देखिए यहाँ पर जो आप ये वाला एलईडी बल्ब देख रहे हैं, ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है। इस तरह का कोई भी एलईडी बल्ब हो, उसे देखिए इसमें से सर्किट को कैसे निकाला जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसे खोलना होगा। यानी कि ये वाला जो डिफ्यूज़र है ना, इस डिफ्यूज़र को आपको खोलना पड़ेगा। देखिए इस तरह से हाथ से जोर लगा के इस तरह से खोला जाता है। इस तरह से अगर खोलने पर ये खुल जाता है ये वाला डिफ्यूज़र तो ठीक है। अगर आप इस डिफ्यूज़र को खोलने के लिए बहुत ज़ोर लगाते हैं, जैसे इस तरह से आप पकड़कर ज़ोर लगा कर खोलते हैं और ये खुलता नहीं, ऐसा भी होता है कि आप खोलेंगे इस तरह से पकड़ कर तो ये खुलेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो मैं पहले बता रहा हूँ। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का देखिए टेस्टर ले लेते हैं, या फिर आप इस तरह का स्क्रू ड्राइवर छोटा वाला ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये डिफ्यूज़र है ना, तो इसका ये गोलाई में जहाँ पर ये बैठा हुआ है, इस जगह पर कहीं भी आप स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह से इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डालते हैं। तो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। हम लोग को तो आदत है, इसलिए हम लोग इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डालकर खोल लेते हैं। लेकिन आप अगर नए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप स्क्रू ड्राइवर डालने का कोशिश करेंगे, यहाँ कहीं भी आप डालने की कोशिश करेंगे, तो ये देखिए इस तरह स्लिप करेगा। देखिए इस तरह से ये इस तरह से छटक जाएगा, यानी कि स्लिप करेगा। अगर आप इस तरह हाथ से पकड़कर इसे खोलने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पर स्लिप करके यहाँ पर हाथ में फट सकता है, कट सकता है, ऐसा आपका हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से पकड़ के इस तरह से देखिए इधर कट सकता है, फट सकता है स्लिप करके। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी रखना है। तो इसे किस तरह से खोलें जो कि हाथ ना कटे, हाथ ना फटे, इसके लिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से ही आप खोलिएगा। आप अगर नए हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह का एक हेक्सा ब्लेड ले लीजिएगा, सस्ते वाला ले लीजिएगा हेक्सा ब्लेड, इस तरह का कोई भी सस्ते वाला। और ये गोलाई में कहीं भी जहाँ पर ये देखिए डिफ्यूज़र बैठा हुआ है, यहाँ पर गोलाई में, यहाँ कहीं भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा रगड़ना है, हल्का सा, बहुत गड्ढा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा काट भी नहीं देना, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा रगड़ना है, जहाँ पर स्क्रू ड्राइवर सिर्फ फंस सके या टेस्टर फंस सके, बस उतना ही थोड़ा सा रगड़ना है। देखिए इस तरह से, देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा रगड़ता हूँ, इसे काटना नहीं है, इस बात को याद रखिए, काटना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा रगड़ के जगह बनाना है कि उस जगह पर स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर फंस जाए। देखिए यहाँ पर जगह बन गया है, बस इतना सही जगह बनाना है आपको। और टेस्टर लेकर या स्क्रू ड्राइवर लेकर इसके अंदर इस तरह से डालेंगे तो ये सरकेगा नहीं, ये आराम से खुल जाएगा। देख लीजिए, देखिए ये आराम से खुल गया और हमारा टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर स्लिप भी नहीं करेगा, यही फ़ायदा है। तो आप इसी तरह से हेक्सा ब्लेड से रगड़कर इसे थोड़ा सा जगह बना लीजिएगा, उसके बाद आप खोलिएगा। ठीक है, अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको करना ये है कि यहाँ पर देखिए 2 वायर है, ये यहाँ पर एक वायर और दूसरा वायर यहाँ, इन दोनों वायर को सोल्डरिंग आयरन से छुड़ाना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरह से छुड़ाइएगा। तो देखिए इसके लिए आपको इस तरह का एक कोई भी डब्बा ले लें जिसमें ये एलईडी बल्ब आराम से देखिए इसमें इस तरह से बैठ जाए। इस तरह का आप कोई भी डब्बा आप ले सकते हैं किसी भी प्रकार का। और आपको क्या करना है, ये दोनों वायर को छुड़ाना है। हम लोगों को तो हैबिट है, यानी कि आदत हो चुका है, हम लोग किसी तरह से भी ये वायर को छुड़ा लेंगे। लेकिन आप नए हैं तो आप इसी तरह से डब्बे पर रख कर ही आप इन दोनों वायर को छुड़ाइएगा। तो मैं इन दोनों वायर को देखिए इसी तरह से छुड़ा लेता हूं। अगर आपको इस तरह से छुड़ाने में आराम है तो आप इसी तरह से छुड़ा लीजिएगा, और अगर आपको इस तरह से दिक्कत होता है तो आप डब्बे पर रख के इसे छुड़ाइएगा। ठीक है, तो देखिए ये वायर छूट गया। अब दूसरा वायर मैं छुड़ाता हूँ। तो इसी तरह से आपको दोनों वायर को छुड़ा लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको ये जो प्लेट है ना, ये एल्युमिनियम वाला प्लेट, इसे निकालना होगा। तो इस प्लेट को निकालने का एक तरीका ये है कि स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर लेकर के देखिए यहाँ पर इसके अंदर डालते हैं और इसे ऊपर की ओर उठाते हैं। मैं अभी इसे नहीं खोलूँगा, सिर्फ आपको बताता हूँ। इस तरह से ऊपर उठाना है तो ये खुल जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये है कि आपको करना ये है कि ये जो प्लेट पूरा बैठा हुआ ना, ये वाला प्लेट जहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बैठा हुआ, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर को इसके अंदर डालने का कोशिश करना है। इसके अंदर डाल करके इसे ऊपर उठा, इस तरह से उठाएंगे ना तो ये उठ जाएगा। लेकिन क्या होता है, एल्युमिनियम का प्लेट मुड़ जाता है, जो अच्छा नहीं लगता है देखने में, इसलिए इस तरह से मैं नहीं खोलता हूँ। तो आप इस तरह से भी खोल सकते हैं। तो मैं आपको पहले वाला तरीका से ही खोलकर इसे दिखाऊंगा। इस तरह से मैं नहीं खोलूँगा, सिर्फ इसके अंदर आप डाल के उठाएंगे तो ये उठ जाएगा। लेकिन मैं पहले वाला तरीका से देखिए खोलता हूँ, तो देखिए ये खुल गया। तो इस तरह से आप खोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो सर्किट है उसे कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पर जो सर्किट लगा हुआ है तो इसे
पकड़कर अपनी तरफ थोड़ा सा खींच के रखना है इस तरफ, समझे। इसे अच्छी तरह से पकड़ के अपनी ओर खींचना है और यहाँ पर जो ये सोल्डर लगा हुआ ना, इसे सोल्डरिंग आयरन से इसे अच्छी तरह से गलाना है, ठीक है। तो ये गलाएंगे तो ये सोल्डर जो है छूट जाएगा यहाँ से। इस तरह से देखिए मैं छुड़ाता हूँ तो ये छूटेगा। और इसे सर्किट को थोड़ा सा इस तरह से हिलाना डुलाना भी है, इस तरफ से आप दबाएंगे और इधर वाला सोल्डर को गलाएंगे तो ये थोड़ा सा, फिर उसके बाद बगल वाला सोल्डर लगा हुआ है इस तरफ सर्किट को पकड़ के इस तरफ अब खींचना है और ये बगल वाला सोल्डर को गलाना है, इस तरफ खींचना भी है इस सर्किट को। इसी तरह से आपको ये निकालना होगा। इसमें अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ रहेगा थोड़ा सा दिक्कत करेगा, अगर यहाँ पर वायर लगा हुआ रहेगा तो दिक्कत कम होगा। तो इसमें लगता है रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है इस यहाँ पर, जहाँ पर मैं इसे गला रहा हूँ इस सोल्डर के पास, तो यहाँ पर लगता है कि एक रेजिस्टेंस तो लगा हुआ है जिसके कारण ये थोड़ा सा निकलने में दिक्कत हो रहा है। तो आपको दिक्कत होगा निकालने में, लेकिन निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा परेशानी तो होता ही है, आप नए हैं तो आपको तो और परेशानी होगा, तो लेकिन ये निकल जाएगा। सोल्डर आयरन को अच्छी तरह से गर्म करना है, इस बात को ख्याल रखिएगा। अगर सोल्डर आयरन अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा तो यहाँ का जो ये सोल्डर है ना, ये जल्दी गलता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से गला के आपको सर्किट को उंगली से अच्छी तरह से पकड़ लेना है, दोनों उंगली से, और धीरे धीरे खींचना भी है। तो देखिए ये इस तरह से निकल जाता है। इसी तरह से निकालना है। देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसके कारण थोड़ा सा परेशानी हो रहा था इसे निकालने में। तो दोस्तों इसी तरह से एलईडी बल्ब के सर्किट को निकाला जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर